नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों से संबंधित कोई नोटिफिकेशन हो या भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई शासनादेश हो या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सभी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है, अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार टेस्ट सीरीज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है और उसी भाषाओं में उपलब्ध करा दी गई। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें ऐसी छोटी छोटी परीक्षाओं पर भी ध्यान दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, साथ में सभी राज्यों की पीसीएस की परीक्षा के साथ साथ जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे ट्रिपल सी का टेस्ट सीरीज आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ट्रिपल सी का टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध करा दिया गया। यहाँ तक कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाएंगे तो वहाँ पर एक टेस्ट होता है आरटीओ ऑफिस में, तो उसका भी यहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज जो है वो उपलब्ध करा दिया है। इसी तरीके से रेलवे का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज है, बीएड एंट्रेंस की है, टीजीटी की है, पीजीटी की है, एसएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग जो भी होती है सभी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। और यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं भारत के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध है। चाहे तो आप लोग टारगेट विद pspariha.com वेबसाइट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है आरक्षण पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। आज सुबह के समाचार पत्रों में बहुत सारी जानकारियां दी गई थी और पिछले कुछ दिनों से ये मांग की जा रही थी कि आखिरकार नीट में आरक्षण ओबीसी का क्यों नहीं है और इस आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसी को लेकर के बहुत सारे जो ओबीसी मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से मिले थे और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में आश्वासन भी दिया और ये एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था और वो मुद्दा समाप्त हो गया है। देखिए लिखा हुआ कि नीट में जल्द लागू होगा ओबीसी का अखिल भारतीय कोटा, ये कल कहा था प्रधानमंत्री ने। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा में ओबीसी का अखिल भारतीय कोटा जल्द लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को इस आशय का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और इससे जुड़े अन्य मंत्रालयों को इस संदर्भ में तैयारी करने का निर्देश दिया है। पीएम ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि सरकार ओबीसी के हितों के प्रति संवेदनशील है और जल्द ही इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और निर्णय ले लिया गया है। आगे मैं बता दूं कि इस मामले में गठित हाईकोर्ट की समिति के समक्ष स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ओबीसी का अखिल भारतीय कोटा लागू करने का समर्थन किया था। पीएम ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस मामले को अदालत से बाहर ही निपटा लेगी। मामला 2015 से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और प्रतिनिधिमंडल जो कुछ मंत्री थे जैसे अनुप्रिया पटेल हैं, आरपी सिंह हैं, सांसद गणेश सिंह हैं, सकलदीप राजभर, जेपी निषाद और बहुत सारे जो लोग थे, इन लोगों ने प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी और कहा था कि इस मामले को निपटाया जाए और ये आरक्षण लागू किया जाए। फिलहाल ये आज की एक ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं और नीट में जो आरक्षण है वो इसी सत्र से लागू हो जाएगा। ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है, आज ही की है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 4:30 बजे की न्यूज है। मेडिकल एडमिशन नीट ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ण आरक्षण को 10% आरक्षण पर मोदी सरकार ने मोहर लगा दी है और इसी सत्र से फैसला लागू हो गया है। मोदी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण देने के फैसले पर मोहर लगा दी है और दोनों वर्गों को इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिल जाएगा। सरकार ने कहा कि पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के दे आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। निर्णय से अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लगभग 5,550 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। नीचे लिखा फैसले की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का प्रतिमान बनाएगा। और अब हम लोग बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी और पीजीटी की। बात करेंगे कि कौन से छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले टीजीटी पीजीटी के जो छात्र हैं उन बहुत सारे जो छात्र हैं उन्होंने अपील किया है चयनित छात्रों से। इसके बारे में मैं पहले भी अपील कर चुका हूं और बहुत सारी अपील पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है वैसे ही इसको और ज़्यादा जागरूक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये मैसेज देना है। अब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, विद्यार्थी अपील कर रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों का एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयन हो गया है, जिन विद्यार्थियों का चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी 2016 में चयन हो चुका है,
टीजीटी में, तो वो अगली जो भर्ती है जो 7-8 अगस्त और 17-18 अगस्त को होने वाली है उसमें भाग ना लें। एक छात्र नेता है सुनील यादव, उन्होंने भी अपील किया है और सभी छात्र इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। और ये चूंकि आपके काम की खबर है इसलिए मैंने अपने इस वीडियो में इस सूचना को रखा है। इन्होंने लिखा है कि मित्रों, आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी 2016 सभी सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हमारे जिन भाइयों का चयन होना था वह हो भी गए हैं। मित्रों, इस रिजल्ट के लिए सभी लोगों ने ईश्वर से दुआ और कामना भी तय किया तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रिजल्ट आने में सहयोग भी किया है, जिससे कि 2021 की जो वैकेंसी है वो प्रभावित ना हो और जिन विद्यार्थियों का चयन 2016 टीजीटी में हो जाएगा तो वह 2021 की जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो उसमें भी आधी सीट खराब हो जाएगी। तो मतलब कि ये छात्र ना बैठे, अगर ये छात्र बैठते हैं तो आधी, कम से कम आधी सीट ये छात्र जो है वो खराब कर देंगे। सभी बेरोजगार मित्रों ने सोचा तो ठीक, लेकिन अब कुछ भाई अपनी विद्या दिखाने के लिए इस परीक्षा में बैठ ही रहे। हाँ, जानकारी मिली है, बात ऐसे नहीं ये मैसेज बनाए गए हैं, जानकारी मिली है कि जो विद्यार्थी चयनित हो गए हैं वो अपना तैयारी कर लिए हैं परीक्षा केंद्र में जाने की, अपने जिले अपने घर से वो चले गए हैं परीक्षा देने के लिए। क्योंकि पहले ये प्रयागराज में थे, अपनी ज्वाइनिंग वाइनिंग को लेकर के यहाँ पर रह रहे थे, जैसे इनका ज्वाइनिंग हो गई वैसे ही परीक्षा देने के लिए निकल पड़े हैं। इसलिए इनको आप लोग समझाइए जितने भी लोग हों कि ये दोबारा परीक्षा में न बैठे। और अपील यहाँ पर यह भी की गई है कि ऐसे मित्रों से लिखा हुआ है कि मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपको अगर विद्वता दिखानी ही है तो पीजीटी में दिखाइए, टीजीटी वाले टीजीटी में क्यों बैठ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में दिखाइए और अगर और ज़्यादा काबिलियत है तो आईएएस पीसीएस बनिए। बार बार वही मास्टर का एग्जाम दे के आप क्या सिद्ध कर पाएंगे। तो लिखा है कि इसके लिए हम सभी बेरोजगार साथी आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे और उसी पद के लिए क्यों किसी का जीवन आप करियर के साथ में सवाल खड़ा कर रहे हैं। और तो आप लोग भी समझाएं ऐसे छात्रों को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि ऐसी अपील की गई है, प्रयागराज से इसकी शुरुआत हुई है और कोई भी छात्र जो चयनित हो चुका है वो अगली जो परीक्षा है उसमें ना बैठे। अब बात कर लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 में ये छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सुबह से बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे और आप लोग भी अवगत होंगे कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो कुछ विद्यार्थियों के तो गलती की वजह से चयन बोर्ड की वेबसाइट तो आप जानते ही हैं कैसी है, कुछ कमियां हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां विद्यार्थियों की भी हैं जिन विद्यार्थियों ने पहली बार आवेदन किया था। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जब विज्ञापन निरस्त नहीं हुआ था, उसके पहला वाला जो विज्ञापन आया था उसमें उन्होंने आवेदन किया था, उसके बाद में उस विज्ञापन को निरस्त कर दिया, फिर दोबारा विज्ञापन जारी हुआ जिसमें तदर्थ के भारांक में परिवर्तन किया गया, जीव विज्ञान की सीट जोड़ी गई, लेकिन उसके बाद में उन छात्रों ने दोबारा आवेदन नहीं किया। उनको ऐसा लगा कि हम पहले ही आवेदन कर चुके हैं और हमारा आवेदन तो हो ही चुका है, तो इन ये छात्र तो अब परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे। दूसरे ऐसे छात्र जो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे टीजीटी और पीजीटी की, जिन्होंने फाइनल सबमिशन नहीं किया है। चयन बोर्ड से बात हुई है आज, तो चयन बोर्ड ने कहा कि चूंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम है और जिन विद्यार्थियों ने फीस वगैरह जमा कर दी है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन आवेदन में को फाइनल सबमिट नहीं किया है, तो इन विद्यार्थियों के भी एडमिट कार्ड कभी नहीं आएंगे चूँकि उनका आवेदन ही अधूरा है। और जिन विद्यार्थियों ने फाइनल सबमिशन कर दिया, फीस जमा कर दी है, तो वो चयन बोर्ड जाकर के वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रेलवे में 1600 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। ये देखिए लिखा हुआ है कि रेलवे में 10वीं पास युवाओं के लिए 1600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। रेलवे की नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए शानदार मौका है। उत्तर मध्य रेलवे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यहाँ पर जो डेट पड़ी हुई है 29 जुलाई और लिखा हुआ है 1 बजे की ये न्यूज। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके तहत 1664 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। उम्मीदवार अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे लिखा है वहीं पर इन पदों पर आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 2 अगस्त 2021 से शुरू होगी। 2 अगस्त से आप लोग आवेदन कर सकेंगे। साल 2020 से 21 के लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, आगरा, झांसी और झांसी कार्यशाला के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न डिवीजनों कार्यशालाओं में ट्रेनिंग के लिए कुल 1664 रिक्तियां उपलब्ध हैं। यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 2 तारीख है। लास्ट डेट याद रखिएगा 1 सितंबर से पहले आप लोगों को आवेदन करना है। पदों की संख्या यहाँ पर 1664 है। आयु सीमा जो है ये कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं आज जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसके संबंध में युवा मंच ने
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और लिखा हुआ है कि माननीय हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर पर आदेशित किया कि धांधली व नकल रोकने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएं। अगर परीक्षा की शुचिता भंग हुई तो इसकी जिम्मेदारी चयन बोर्ड की होगी। सीसीटीवी से लेकर के नकल व धांधली रोकने के व्यापक इंतजाम करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। नीचे लिखा है कि क्योंकि हम भी किसी भी कीमत पर परीक्षा टालने की हिमायती नहीं थे और ऐसे में इससे बेहतर आदेश संभव नहीं था। न्यायालय के आदेश से चयन बोर्ड शिक्षा माफियाओं व प्रबंधकों की साठगांठ से धांधली करने की पूरी योजना पर फिलहाल पानी फिर गया है, लेकिन युवा मंच चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोग अभी इस त्रिगुट द्वारा धांधली के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए कमर कस ली गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी और रोजगार के मुद्दे पर अगस्त क्रांति के ऐतिहासिक मौके पर इको गार्डन लखनऊ में 9 अगस्त के आंदोलन में भी ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। आपको पता होगा कि 9 अगस्त को लखनऊ के इको गार्डन में युवा मंच की तरफ से एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, खास तौर से तदर्थ वाला जो मामला है, जो इनकी सीटें जुड़ी नहीं गई ये, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ये मांग रखी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।